हेलो एवरीवन। आज की हमारी क्लास है बीएलएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए और उनका सब्जेक्ट है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम से टॉपिक है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। आखिर मौखिक अभिव्यक्ति कौशल क्या है, तो इसको पढ़ेंगे। इसके साथ ही हम पढ़ेंगे मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ ओरल एक्सप्रेशंस एंड मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ ओरल एक्सप्रेशन टीचिंग। बताया गया कि व्यक्ति किस तरह से अपनी बात को मौखिक रूप में व्यक्त करता है, क्योंकि हर बात जो है वो लिखित में देना बहुत मुश्किल और शायद नामुमकिन है। इसलिए व्यक्ति अब मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का सहारा लेता है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, अपनी अभिव्यक्ति के आदान प्रदान के लिए। तो आइए पढ़ते हैं मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। मनुष्य जो है मेनली अपनी अनुभूतियों तथा मनोवेगों की अभिव्यक्ति उच्चरित अथवा मौखिक भाषा में ही करता है। लिखित भाषा तो उसकी गौड़ प्रतिनिधि मात्र होती है और भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति आसानी से अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकता है। आज का जो युग है जनतांत्रिक युग है। जीवन की सफलता के लिए मौखिक भाव प्रकाशन या वाणी उतना ही अनिवार्य बताया गया है जितना कि हमारी लाइफ। और अगर हमारी लाइफ जितनी इम्पोर्टेंट है उसमें उतनी ही इम्पोर्टेंस रखती है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, क्योंकि हम अपनी लाइफ में बिना ओरल लैंग्वेज के अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल अपनी भावनाओं, अपने विचारों को व्यक्त करने का बहुत ही सहज और सरलतम मीडियम है। अब बात करते हैं मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व कि हमारी लाइफ में ओरल लैंग्वेज या ओरल एक्सप्रेशंस क्या इम्पोर्टेंस रखता है। बताया गया कि भाषा की शिक्षा मौखिक भाषा से प्रारंभ होती है। जैसे बच्चा जन्म लेता है उसके लैंग्वेज डेवलपमेंट होता चला जाता है, बट कोई भी बच्चा डायरेक्ट रिटन कार्य नहीं कर सकता या रिटन लैंग्वेज स्टार्ट नहीं कर सकता। बच्चे की भाषा भी जो होती है वो उसकी भाषा का प्रारंभ भी मौखिक भाषा से होता है, क्योंकि और बताया गया कि मौखिक भाषा जो है वो बहुत ही सरल और सहज माध्यम है अपनी बात को व्यक्त करने का। अगर कोई भी व्यक्ति मौखिक भाषा में जितना कुशल है वह दूसरे को अपनी वाणी से उतना ही प्रभावित कर सकता है। जैसे कोई लोकप्रिय नेताओं के भाषण इसी बात के प्रमाण रहे हैं। बताया कि मौखिक भाषा के द्वारा उसकी महत्व को बताते हुए कहा है कि मौखिक भाषा के द्वारा विचारों के आदान प्रदान से नई जानकारियाँ मिलती हैं, क्योंकि व्यक्ति प्रतिदिन बहुत सारे लोगों से मिलता है, आता जाता है, कहीं अपने मोहल्ला, पड़ोस, गांव, शहर में व्यक्तियों से मिलता है और उनसे भावनाओं, विचारों का आदान प्रदान करता है। इस तरह से व्यक्ति को मौखिक भाव प्रकाशन से बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं। एक इम्पोर्टेंस इसकी ये भी है कि जैसे कोई अशिक्षित व्यक्ति है जो लिख नहीं सकता, अब उसे अपनी बात को जो है दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना है तो वो किस तरह पहुंचाएगा, उसके लिए ये बहुत बड़ा साधन है। या यूँ कहें कि हमारे रोज़मर्रा की कार्यकलाप में मौखिक भाषा प्रयुक्त होती है, क्योंकि हम हर काम रिटन में नहीं कर सकते, हर बात प्रतिदिन की हम रिटन में नहीं कर सकते। अब बात करते हैं मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ ओरल एक्सप्रेशन टीचिंग, कि आखिर मौखिक भाव शिक्षण किस उद्देश्य से किया जाता है, क्या उद्देश्य रखता है। तो मौखिक भाव की जो टीचिंग है या शिक्षण है वो इसलिए की जाती है ताकि बालकों का जो प्रोनाउंसिएशन है या उच्चारण है वो शुद्ध हो सके, बच्चे सीख सकें कि इस चीज़ के लिए क्या बोला जाना है, इसका उच्चारण क्या करना है। या फिर छात्रों को व्याकरण संबद्ध भाषा का प्रयोग करना सिखाना, क्योंकि बहुत से व्यक्ति देखे होंगे जो अपनी बात को कह तो देते हैं लेकिन व्याकरणिक रूप से नहीं कह पाते, उसको शुद्ध नहीं कह पाते। अगर शुद्ध बोलेंगे तो उन्हें व्याकरण के नियम आने चाहिए। तो मौखिक भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य ये होता है कि बच्चों में व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करना सिखाएं। इससे क्या होता है कि छात्र सरल एवं मुहावरेदार भाषा का भी प्रयोग करना सीख जाते हैं। और अगर इससे एक फ़ायदा ये भी होता है
या एक इसका एम्स ये भी कह सकते हैं कि बोलने में विराम चिन्हों का ध्यान रखना सिखाना। पढ़ने में तो अगर बच्चे पढ़ेंगे तो पढ़ना ही सीख जाएंगे, लेकिन अब बच्चों को विराम चिन्हों का प्रयोग कैसे सिखाना है, जब जिस तरह से बोला जाएगा बच्चे उसी का अनुकरण करेंगे और उस तरह से ही उस चीज़ को वो सीखते जाएंगे। नेक्स्ट उद्देश्य ये भी हो सकता है कि जैसे छात्रों को धारा प्रवाह, प्रभातोत्पादक वाणी में बोलना सिखाना कि किस तरह से धारा प्रवाह उतार चढ़ाव के साथ या इफ़ेक्टिव लैंग्वेज किस तरह से बोलना है। या फिर ये भी कह सकते हैं छात्र क्रमबद्धता बनाए रखेगा कि किस तरह से किस चीज़ को किस प्रकार बोला जाना है। तो आज के ये 3 टॉपिक्स जो आपके थे, सब टॉपिक्स मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व और मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण के उद्देश्य कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताओं की और मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की शिक्षण विधियां कौन कौन सी होती हैं, या फिर मौखिक भाव से संबंधित क्या क्या शिक्षक को सावधानियां रखनी चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।